ओके, तो और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन है वो ट्राई करना और कुछ डाउट हो तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास 17th क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b वेयर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। चलो देखते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ax plus 1 when x is greater than x is less than 3 and bx plus 3 when x is greater than 3 और गिवन है कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 3। तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a बार fx मींस लिमिट x टेंड्स टू a कितना है 3 पे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 के ऊपर बार आ जाए, फंक्शन कौन सा हो, लेफ्ट वाला ax प्लस 1 लेस देन वाला आएगा। h में कन्वर्ट करो, ये h में जाएगा तो यहाँ पर x यहाँ पे h के वो होता है a माइनस h, इधर h a की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या जाएगा हमारे पास a ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है। लिमिट अप्रोच करोगे क्या जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट चलो, राइट हैंड लिमिट में क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है मेरे पास 3 है ऊपर प्लस, और फंक्शन क्या होगा ग्रेटर वाला bx प्लस 3, ठीक है। सो लिमिट अप्रोच करोगे क्या आएगा, लिमिट अप्रोच नहीं पहले h में कन्वर्ट करोगे 0 और यहाँ x से यहाँ पे क्या आएगा a प्लस h, और a की वैल्यू क्या चल रही है इसमें 3 चल रही है, तो b 3 प्लस h और प्लस का 3। जब 0 अप्रोच करोगे तो 3 भी बचेगा और प्लस का 3। क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी, फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी a में ही निकलेगा। देयरफॉर function is continuous, so left hand limit equal to क्या होगा, right hand limit होगा, means 3a plus 1 equal to 3b plus 3 होगा, 1 उधर जाएगा तो 3a equal to 3b plus 3 minus 1, 3a is equal to 3b plus का 2, 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो a is equal to 3b by 3 और 2 by 3, सो a की वैल्यू आ जाएगी b प्लस 2 by 3। सो ये रिलेशन आ गया। तो इसका रिलेशन क्योंकि a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें क्या कर रखा है कि रिलेशन निकालो। ये जो a है वो b से 2 by 3 ग्रेटर है, जो ये a है b से क्या है 2 by 3 ग्रेटर है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बीच में रिलेशन निकल आया, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा if function is continuous at x is equal to 0, फिर क्या रहेगा what about x is equal to 1, और x is equal to 1 पे क्या बताओगे। चलो पहले x is equal to 0 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 at x is equal to 0, तो x is less 0 पे चेक करेंगे तो उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, x is less than 0 तो लेफ्ट ये होगा, ग्रेटर पे ये होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करना है fx, तो लेस देन फंक्शन ये रहा, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, h में कन्वर्ट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस h। जब डायरेक्ट इसके अंदर 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इधर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा।
ओके, अब एक चीज नोटिस करो, लैम्डा इन दोनों में से किसके पास है? लैम्डा इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। और किसकी वैल्यू निकाल रखी है? लैम्डा। पर इधर क्या हो गया? लैम्डा वैनिश हो चुके हैं। राइट हैंड लिमिट क्यों निकालूंगा? जरूरत नहीं, जब लैम्डा भी तो होने। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट और राइट इन दोनों में से किसी के पास लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा सिर्फ लेफ्ट के पास था मगर वो वैनिश हो गया, तो राइट में जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे थ्योरेटिकली? देयरफॉर lambda has vanished, so no possibility to find lambda। तो हमारे पास लैम्डा ही वैनिश हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर है। मगर इसके बाद इसने क्या रखा है? व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू 1? ये तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमने सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? अब x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास क्या वैल्यूज होगी? अब एक चीज नोटिस करो, ये जो मेरे पास है यहां देखो, ये 0 है, ये क्या रखा है? 0 से लेस देन, ये वैल्यू 0 से लेस देन -1 -2 आएगा, और 0 से ग्रेटर 1 2 वगैरह आएगा। तो ये 1 पे मांगा इसने, इस बार किस पे मांगा है? 1 पे, तो 1 यहाँ पर है। तो अगर मैं 1 पे चेक कराऊं तो 1 का लेफ्ट और राइट यहाँ से हल्का से इसी टाइप जा रहा है, और दोनों 1 से लेफ्ट और राइट दोनों 0 से ग्रेटर है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि x लेस देन 0 है तो उसमें 1 इंक्लूड होगा ही नहीं, तो 1 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। 1 किस में आएगा? इसमें। जब 1 इसमें आ रहा है तो 1 से लेफ्ट और राइट भी वैल्यू इसी के अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 के लिए यही लेफ्ट है और यही राइट है। मगर इसके अंदर लेफ्ट और राइट तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा। मगर लेफ्ट और राइट कहीं पर भी मेरे पास लैम्डा नहीं है। हियर थ्योरेटिकली लिखा जाए, हियर इन लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit not possible to calculate the value of lambda, क्योंकि लैम्डा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? बिकॉज fx is equal to just 4x plus 1, ठीक है ना? 4x is equal to 1, x is equal to 1 के लिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली 1 इसके अंदर आ रहा है। 1 के लिए लेफ्ट यही है, राइट यही है, क्योंकि 1 से लेफ्ट 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये इसका लेफ्ट या राइट नहीं बन सकता। और इसके अंदर लैम्डा है नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इधर वैनिश हो गया है और इधर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा दोनों में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है? 26, 27, 28, 29, 30, 29 तक, 26 से लेकर 29 तक सभी में k की वैल्यू निकालनी है। और जबकि सारे फंक्शन की वैल्यू एक इंडिकेटेड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, जैसे इसके अंदर x इज इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो k की क्या वैल्यू होगी? चलो निकालते हैं। तो एट x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करना है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मालूम है नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल पे ही हमारे पास लेफ्ट होता है और राइट होता है, क्योंकि जिसके पास इक्वल हो वो फंक्शन की वैल्यू काम करती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू क्या है? π/2 पे बार, और यही लेफ्ट और यही राइट है, तो ये आ जाएगा फंक्शन k cos x pi minus 2x। कन्वर्ट इनटू h में कन्वर्ट करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ x हटाओ और h की फॉर्म में रखो, तो क्या होगा हमारे पास? x इज इक्वल टू a माइनस h होता है,
और ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है, तो यहाँ देगा पाई बाय 2 माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां पर पाई बाय 2 माइनस एच रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन h हो जाएगा, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, ये माइनस 2 से करोगे तो माइनस पाई आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2h आएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये k साइन h और इधर बचा 2h। तो नोटिस करो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h क्या फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ रखा है। लिमिट क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h क्या होता है, 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो क्या बचेगा, k by 2 into में 1 दैट इज k by 2 आ गया। क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट भी यही होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स सेम ही है, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। ठीक है, चलो h में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos, यहाँ a माइनस एच पुट किया है, राइट साइड पे क्या पुट करते हैं, a प्लस एच, मतलब पाई बाय 2 प्लस एच पुट किया जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, क्वाड्रेंट पे जाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट वाइज देखो कहां पर जाएगा, आप नोटिस करो तो 90 प्लस थीटा इसके अंदर जा रहा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का घर होता है। आ क्या रहा है, कॉस आ रहा है तो आएगा नेगेटिव, और 90 और 270 चेंज हो जाते हैं, तो मतलब कॉस किस में चेंज होएगा, साइन में, विद एंगल h, और ये आ जाएगा पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीपल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई, और ये प्लस माइनस माइनस का 2h आएगा, पाई से पाई कटेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h माइनस 2h, माइनस से माइनस, और ये फिर से आ गया साइन h बाय h, तो जब लिमिट अप्रोच करूंगा तो 1, तो वैल्यू आ जाएगी k बाय 2। ठीक है, यहाँ पर भी k बाय 2, वहां पर भी k बाय 2, और ये दोनों आपस में इक्वल भी आ रही है, और साथ साथ हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फंक्शन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फॉर फंक्शन इधर निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स, तो ये इक्वल वाले पे जाता है, इक्वल वाला का ये ना, तो उसका आंसर क्या है, इधर डायरेक्ट 3 है, क्योंकि कोई x की वैल्यू है नहीं, तो तुम क्या लिखोगे, डायरेक्ट 3 लिखोगे। ठीक है, ओके। जब मैं x की जगह पाई बाय 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट, जब मैं इसके अंदर पाई बाय 2 पुट करूंगा तो मेरे पास f पाई बाय 2 आएगा, और f पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो मेरे पास क्या है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट है k बाय 2 और ये मेरे पास कितना है, 3। किसी को भी सॉल्व कर दो, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो ये k की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या रखा है हमारे पास, ए और बी की वैल्यू निकालो जबकि फंक्शन ये दे रखा है। सिंपल है, x जब लेस देन 2 है तो 5 वैल्यू है, ग्रेटर देन 2 है तो ax प्लस b है। तो यहाँ दो दो लिमिट चल रही है, एक 2 पर चल रही है और एक 10 पर चल रही है, 2 पर चल रही है और एक 10 पे चल रही है। और जबकि दोनों फंक्शन क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो पहले 2 के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 बार fx। फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, 5 चल रहा है तो आंसर क्या होगा 5, क्योंकि x है ही नहीं इधर। राइट हैंड लिमिट पे आओ, x में तब कन्वर्ट करते हैं जब फंक्शनल वैल्यू x में चल रही है। यहाँ x है ही नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती है तो जो कांस्टेंट है वो वही का वही रहेगा। राइट हैंड लिमिट पे जाओगे तो क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब इसके लिए राइट हैंड लिमिट 2 इज ग्रेटर, मतलब x इज ग्रेटर देन 2, क्या है ax प्लस b है। अब ये x में है तो h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x यहाँ पे क्या पुट करेंगे a प्लस h और a की वैल्यू क्या है इधर 2 है तो 2 प्लस h प्लस b। पता है ना क्यों, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर क्या है कि x a प्लस h रिप्लेस किया जाता है तो x की वैल्यू इधर क्या होगी, a क्या है 2 प्लस h है। ठीक है, रिप्लेस करो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के अंदर तो 2a प्लस b। ओके, समझ में आया। और हमें मालूम है कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट ही आ गया तो क्या होगा 2a प्लस b, राइट हैंड लिमिट ये रहा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस b 5 इक्वल टू 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। Function is also continuous at x is equal to 10. इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x की वैल्यू क्या है मेरे पास लेस देन के लिए तो ax प्लस b है, सॉरी 10 पे चेक करना है 10 बार, और फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b, लिमिट h में कन्वर्ट करो h टेंड्स टू 0, x यहाँ पे क्या पुट करोगे a माइनस h और a इस वक्त क्या 10 है तो क्या a ब्रैकेट ऑफ 10 माइनस h प्लस b ब्रैकेट और वैल्यू पुट करोगे तो 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी x के लिए 21 होगी, h मतलब x आएंगे तो डायरेक्टली 21 होगी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देयरफॉर क्या होगा कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। बस आप लोगों को करना क्या है, दोनों को सॉल्व करो। नाउ एक इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। सॉल्व करोगे b से b कैंसिल आउट, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस का 16 तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू रिप्लेस करोगे इसके अंदर 2 तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी 1,
2 2 जा 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 नहीं करनी, जरूरत नहीं है उनकी। क्वेश्चन नंबर 25 करना है, 24 करना है, मतलब 23 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। 19, 20, 21, 22 नहीं करना, और बाकी के सारे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब 19, 20, 21, 22 नहीं करने, 31 से लेकर 34 तक नहीं करने, बाकी के सारे कर देना। ठीक है, ओके।